नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। भाजपा की उत्तराखंड में दोहरी जीत। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के बाद राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध निर्वाचित। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड जीत के बाद राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। शुक्रवार को विधानसभा भवन में रिटर्निंग अफसर व विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल ने उन्हें निर्वाचन सर्टिफिकेट सौंपा। अपराह्न 3:45 बजे डॉक्टर सैनी भाजपा नेताओं के संग विधानसभा पहुंची। विधिवत निर्वाचन के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भेंट कर कई विषयों पर वार्ता की। निर्वाचन के बाद कल्पना सैनी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वो पार्टी के नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। राज्य कर विभाग की विशेष शाखा ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में मारा छापा। राज्य कर विभाग एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा की दून इकाई ने शुक्रवार को रेस्ट कैंप स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा। जांच के दौरान 5.60 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। पिछले 5 साल में फर्म को सरकारी विभाग से प्राप्त भुगतान उन पर देय और वास्तविक रूप से जमा कर में विसंगतियां पाई गई। जांच दल में विशेष अनुसंधान शाखा के उपायुक्त यशपाल सिंह, सहायक आयुक्त जयदीप सिंह रावत और निरीक्षण संगीता बिलजवाण शामिल थे। फर्म ने कर कम अदा करना स्वीकार करते हुए करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपए की जीएसटी जमा कराई। शेष करीब 4 करोड़ की राशि जमा कराने को लेकर कार्रवाई चल रही है। चारधाम यात्रा रूट पर कारोबारियों का ऐलान। ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता के विरोध में 5 जून को नेशनल हाईवे करेंगे जाम। चारधाम में ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने और जगह जगह बैरियरों पर यात्रियों को रोके जाने के विरोध में यात्रा कारोबारी लामबंद होने लगे हैं। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने 5 जून को सरकार के विरोध में गंगोत्री हाईवे चकाजाम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर होटल व्यवसायियों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। शुक्रवार को होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी से जुड़े व्यवसायियों ने बैठक कर चारधाम यात्रा में सरकार के निर्णय से हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारी पंजीकरण अनिवार्य की बाध्यता के खिलाफ 5 जून को बद्रीनाथ बाजार बंद करेंगे। पॉलीथीन का विकल्प बनेगी धान की भूसी से बनी बायोडिग्रेडेबल शीट। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 5 वर्ष की कड़ी मेहनत से राइस वेस्ट धान की भूसी से हूबहू पॉलीथीन जैसी दिखने वाली बायोडिग्रेडेबल शीट बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी खासियत यह है कि यह मिट्टी के संपर्क में आते ही 3 से 6 महीने में स्वतः नष्ट हो जाएगी और खेती को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थित प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर पीके ओमरे व उनकी शोध छात्रा शिबी मलिक ने धान की भूसी को रिफाइंड कर पॉलीलैक्टिक एसिड बेस्ड शीट तैयार की है। यह शीट पॉलीथीन का अच्छा सॉल्यूशन है और इसको तैयार करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। हालांकि शीट में रखे जाने वाले फूड और वेजिटेबल की क्वालिटी कितने समय तक मेंटेन रखी जा सकती है, इस पर शोध किया जा रहा है। जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग करने वाले 3125 व्यक्तियों पर लगाया गया जुर्माना। पूरे जनपद में थाना क्षेत्रों के अंतर्गत थाना प्रभारियों को एसएसपी यशवंत सिंह चौहान द्वारा मिशन मर्यादा के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर जनपद पुलिस द्वारा सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों व सामाजिक स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग, शांति को प्रभावित करने वाले 3125 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम, गंदगी फैलाने, कोटपा आबकारी अधिनियम तथा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जुर्माना एवं वैधानिक कार्रवाई की गई। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सख्ती। 258 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। यूपी के बाद अब लाउड स्पीकर को लेकर उत्तराखंड में भी सख्ती हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश भर में 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यह देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकरों के तय मानकों से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा बिना अनुमति के चल रही सभी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं,
चाहे वह किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हों। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उप जिलाधिकारी थलीसैंण के नेतृत्व में थलीसैंण तहसील के अंतर्गत बगवाड़ी में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के निर्देशन पर उप जिलाधिकारी थलीसैंण अजयवीर सिंह के नेतृत्व में बीते शुक्रवार को थलीसैंण तहसील के अंतर्गत बगवाड़ी में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आयोजित मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर, वन, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग आदि संबंधित विभागों ने प्रतिभाग किया। मॉक ड्रिल में उप जिलाधिकारी ने विभिन्न दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी ली। आयोजित मॉक ड्रिल में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग उपस्थित थे। अब ट्रेन में मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकेंगे यात्री, 2 चरणों में लागू व्यवस्था। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब IRCTC लजीज स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराएगा। IRCTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आनंद कुमार झा के मुताबिक यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान ही IRCTC के मोबाइल एंड फूड ऑन ट्रैक से लजीज खाने की बुकिंग कर सकेंगे। यात्री यात्रा समय से कम 2 घंटे पहले 1323 पर फोन कर अगले स्टेशन पर भोजन मंगा सकते हैं। पहले चरण में यह सुविधा नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी, जबकि अगले चरण में देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, पटना जैसे स्टेशनों पर सुविधा मिलेगी। विकासखंड कार्यालय पौड़ी सभागार में ब्लॉक प्रमुख दीपक घुघचाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई BDC बैठक। विकासखंड कार्यालय पौड़ी सभागार में बीते शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख दीपक घुघचाल की अध्यक्षता में BDC बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने विभागों की संचालित योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करें। बैठक में अधिकतर पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत सहित अन्य विभागों की समस्या जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई। इस दौरान समस्त विभागों के अधिकारियों के द्वारा अपने अपने विभाग के संचालित योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी गई। शोक में डूबी टिहरी, तिरंगे में लिपटा आया शहीद प्रवीण का शव, अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। सेना के जवान प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव टिहरी घनसाली पहुंच गया। तिरंगे में लिपटे हुए जब जवान का शव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन को पूरे गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बीते गुरुवार को एक बम धमाके में टिहरी गढ़वाल के बिलंगाना ब्लॉक में पंडोली गांव हाल में निवासी लक्ष्य एन्क्लेव बंजारावाला देहरादून निवासी प्रवीण सिंह एक बम धमाके में घायल हो गए थे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के सपूत को श्रद्धांजलि देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार बलिदानी प्रवीण सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। गांव में किसी विद्यालय या मार्ग का नाम बलिदानी प्रवीण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।